सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी विनंती को मान दे के मोटी संख्या में आप लोग पधारे। श्रीमान अमीन पटेल साहब, वारिस पठान साहब, सैयद नूरी मौलाना जी, सरफराज आरजू साहब, आपकी तबीयत अच्छी रही, हमारी अल्लाह ताला से दुआ रहेगी। हाजी सबीर साहब और सब जो महानुभाव बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के मेरे सभी सहकारी, इस एरिया के साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन के सभी हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स, हमारे एसीपीज, हमारे दोनों एडिशनल सीपी साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन, ट्रैफिक के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हाजिर हैं। मैं जब भी खिलाफत हाउस में आया हूँ, शांति और भाईचारे की अपील के साथ आया, वो लेके भी गया। आपने कभी निराश नहीं किया, अब की बार भी आप निराश नहीं करेंगे। खिलाफत का हिस्ट्री अपने सबको पता है, अपने को सबको जानना चाहिए। 100 साल से जुना इतिहास है, बहुत ही सबको गर्व महसूस करने वाला इतिहास है। हम सबको उस पर अभिमान होना चाहिए। और यहाँ जितने महानुभाव बैठे हुए हैं, उन्होंने मुंबई की शांति व्यवस्था में, मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत काम किया है। उसका मुंबई पुलिस की तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त में जो जितने नागरिकगण हैं, आयोजक हैं, उनका बहुत ही मोटा रोल होता है। हम पुलिस डिप्लॉय करते हैं, बट उसके साथ साथ पहले आपके साथ चर्चा की जाती है, कब निकलेगा, कैसे जलसा निकलेगा, कैसे कितने बजे कहाँ से निकलेगा, और उसी के हिसाब से सब तैयारी पुलिस करती है, ट्रैफिक पुलिस करती है। तो आपका सहकार्य हर साल आज तक हमने देखा है और आगे भी रहेगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। पिछली बार हम लोगों ने, आप सब ने मिलकर निर्णय लिया कि ईद मिलादुन नबी का जो साजरा मिरनुक है वो एक दिन आगे पोस्टपोन हुआ था, और इस साल भी वैसी ही जो तारीख जो आने की वजह से आप सब प्रतिष्ठित लोगों ने, समाज के जो प्रतिष्ठित अपने मौलाना हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया। उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो इशू सरफराज आरजू जी ने, वारिस पठान जी ने और बाकी सब लोगों ने उठाया, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि मुंबई पुलिस की तरफ से जो अपना जो धार्मिक मिलनुक है, उसमें किसी हिसाब की कोई अड़चन नहीं आए। ये पूरा प्रयत्न हम लोग करें। आपने बताया कि पिछली बार भी वो सब चीज़ें, जैसे आपकी जो डिमांड है वो पूरा हुआ था, ऐसा अमीन पटेल साहब को मैं बोलना चाहूँगा, और इस बार भी उसमें कोई कमतरता नहीं होगी। आपने कुछ इश्यूज एड्रेस किए हैं, जेन्युइन इशू है कि रात में जहाँ भी स्टेज लगाना है या जो भी पोस्टर बैनर जो आप हर धार्मिक त्यौहार में लगते हैं, उसके लिए मेरी आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, हमारे पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर, हमारे एसीपी, हमारे डीसीपी, लोकली जिस पुलिस स्टेशन में आयोजन है वहाँ उनसे साथ मीटिंग लेंगे, और जो इश्यूज़ हैं उनको अगले 2 से 3 दिन में पूरा एड्रेस किया जाएगा। जहाँ टाइमिंग के इश्यूज़ हैं, जहाँ भी अच्छी जो जगह कंफर्टेबल हो सकती हैं, स्टेज बन सकता है, वो सब चीज़ें माइन्यूटली से वर्कआउट किया जाएगा, और आपको कहीं निराशा नहीं होगी, ये मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ। जो परमिशन के इश्यूज़ हैं, उसमें हमारे हर पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर आपके टच में हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सिर्फ साउथ और सेंट्रल रीजन में नहीं, ये इंस्ट्रक्शन पूरे मुंबई के लिए है। चाहे वो मालवनी है, चाहे साकी नाका है, शिवाजी नगर मानखुर्द है, पार्क साइड घाटकोपर है, जहाँ भी ईद मिलादुन नबी के मिलनुक निकलते हैं, प्रोसेशंस निकलते हैं, उस सभी सीनियर इंस्पेक्टर, उस सभी डीसीपी, उनके साथ हमारा मीटिंग्स, इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गया है। और जो इंस्ट्रक्शन खिलाफत हाउस में जो रिलेटेड जो मिलनुक है उससे है,
पूरे मुंबई में भी वो सब लागू रहेगा और सब जगह वो सहकारी मिलेगा। जहाँ तक नोडल ऑफिसर की बात है, हमारे सब ऑफिसर्स के नंबर आपके पास हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हमारे DCPs हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, हमारे पुलिस स्टेशन में एक PI लॉ एंड ऑर्डर का पद होता है, वो सब परमिशन वगैरह देखते हैं, उनको भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि किसी साहब की कोई तकलीफ नहीं हो, जो कायदे की बात में रहते हुए जो कंप्लाइंस है वो टाइमली करें और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। हम लोग हर बार कुछ गणपति का और ईद का त्यौहार मनाते रहे और उसके अंदर बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही अच्छे से सब लोग उसके अंदर सहभाग लेते हैं। कहीं कायदा सुव्यवस्था का कोई पर्सन मुंबई में नहीं होता, उसका मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पूरा क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है। अभी भी हम लोग वर्षों से ये जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। मेरे को मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस साल भी हम अच्छे से उसको निभाएंगे। आप और हम जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूरा एहसास है उसका। जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, जो डिप्लॉयमेंट करना है, वो पूरा अच्छे से किया जाएगा। ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट, पुलिस का डिप्लॉयमेंट, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि पुलिस ने कोई कमज़ोर पहलू छोड़ा है। हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा। कुछ इशूज जो हर उसमें बंदोबस्त में रहते हैं, जैसे आपने सबसे पहले बताया कि जो भी परमिशन दी जाती है उसका एक टाइमिंग होता है। मेरी विनती रहेगी कि टाइम पे निकालने का प्रयत्न करें, जिससे कि सब लोग जो आपके जमते हैं उनको गैर सुबह नहीं हो, लोगों को रुकना पड़ता है, ऐसा नहीं हो। तो टाइम पे निकालने का, उसकी माइक्रो प्लानिंग आपको जैसे जैसे ऑर्गेनाइजर्स को करना है, आप अपनी मीटिंग लें, पुलिस स्टेशन के साथ मीटिंग लें, उसको सॉर्ट आउट करें। जो ट्रक्स लगते हैं, हर बार हम बोलते हैं कोई नई चीज़ नहीं है, बट रिपीट करता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्रक्स कहीं बंद पड़ गया, हमारी पुलिस की क्रेन्स वगैरह रहती हैं, टोइंग वैन्स वगैरह रहती है, बट आपसे भी विनती है उसकी ट्रक्स वगैरह की पहले RTO चेकिंग वगैरह अच्छे से करवा लें, क्योंकि एक ट्रक बंद हो जाता है तो पूरा ट्रैफिक उस एरिया का डिस्टर्ब उससे होता है। मिरनुक में जो ट्रक्स आपके निकलते हैं वो सबके लिए है, गणपति मिरनुक में भी है, इसमें भी है। हम उसको प्रॉपर नंबरिंग करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नंबरिंग अच्छे से हो। वो सुरक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसन को रेगुलेट करने के हिसाब से भी महत्व है, उस अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन से भी महत्व होगा। फॉर एग्जांपल आपने नंबर डाला है कि ये इस नंबर का इस पुलिस स्टेशन का है, अगर वो बंद पड़ गया तो इमीडिएटली हमारे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस पुलिस स्टेशन का इस नंबर है, इसको प्लीज़ निकालिए, गलत जगह पार्क हो गया है और कोई असुविधा हो रही है। ये सुरक्षा के हिसाब से भी महत्व का है। आपके मेनू के अंदर आइडेंटिफाइड व्हीकल ही अंदर जा रहा है, उसको वेरीफाई करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स है, वो हम सभी को लेना है। जो ट्रक्स आप लगाने वाले हैं पहले उसकी सूचना हमारे नोडल ऑफिसर्स को दे दें। इस मिरनुक में भी करेंगे, बाकी मिरनुक में भी करेंगे। तो यहाँ जो आपका रहेगा, हमारे जोन 3 साहब उपाध्याय साहब उसको देखेंगे, आप प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे सीनियर इंस्पेक्टर भाईकला नागपाड़ा से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। हर बार हम लोग बोलते हैं सबसे किसी भी त्यौहार का सबसे बड़ा हेतु ये है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो, किसी को कोई असुविधा नहीं हो। मेरे हिसाब से सभी धर्मों की ये सबसे कॉमन बात। तो आप जिस मिरनुक में जहाँ से निकल रहे हैं, पहली बात अपने जो लोग निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई ट्रक पे बैठा है गिर गया, ऐसा नहीं हो। कोई कहीं स्पीडी कोई गाड़ी चला रहा है ज़ोर से, उसमें गिर गया, लग गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो चीज़ें नहीं हो। उसके लिए आयोजक की तरफ से मेरे को ऐसा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबको अपील करें, जो हमारे प्रतिष्ठित यानी सम्माननीय मौलानागण बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप अपनी तरफ से इस तरह का वीडियो, और जो अपना फ्राइडे शुक्रवार का नमाज होता है उस टाइम तकरीर में अगर लोगों को अच्छे से इसका जागरूकता फैलाएं तो अपने को सबको मिलकर बहुत फ़ायदा इससे हो सकता है। हम पुलिस की तरफ से भी सबको अवेयर करेंगे इस बारे में। दूसरा मेरा बोलना है कि आजकल कोई जाति धर्म के बारे में अगर आक्षेपात्मक पोस्ट वगैरह आता है, आप पुलिस स्टेशन को इतला करें, हम पूरी तरह से उसको एड्रेस करेंगे, जो योग्य कार्रवाई करनी है करेंगे। पर उसके लिए किसी कायदा सुव्यवस्था या असेंबल होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जाति धर्मों के बारे में जो महत्व की बातें हैं उन सब का ध्यान रखते हैं कि किसी कोई विडंबना नहीं हो। जब भी आपके नॉलेज में आता है प्लीज़ बताएं, और जो इस तरह के मैसेज हैं उनको फॉरवर्ड करने से बचें, क्योंकि हम सब लोगों को मिलके ही कायदा सुव्यवस्था है उसको मेंटेन करना है। डीजे और लाउड स्पीकर, इसके बारे में बहुत ही क्लियर धोरण है। मुंबई पुलिस ने
पिछले काफ़ी सालों से सब लोगों में अवेयरनेस से, नागरिकों के, आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों के सहकार्य से इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारा ये बोलना है कि कहीं भी जो डेसिबल का रूल है हर त्यौहार में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसमें फॉलो होना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इस चीज़ से बहुत मेडिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए और उनका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हम सबको मिलके हमारे त्यौहार किस तरह से कम नॉइज़ पोल्यूशन में हो सकते हैं उसकी तरफ काम करना है और हम लोग कर भी रहे हैं। सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, डीजे हम लोगों ने गणपति मंडल्स में भी अपील किया है, आपसे भी अपील करते हैं, डीजे को पूरी तरह से हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। डीजे के बारे में हमारा धोरण क्लियर है, आप सबको मिलके हमें सहकार्य करना है। ट्रिपल सीटर और रेस्ट ड्राइव, इसमें मिरनुक में जो लोग आते हैं उनको ट्रक्स है उस दिन, अगर उसी में बाइक आ गया, विदाउट हेलमेट आ गया, ट्रिपल सीटर आ गया, आपघात होगा, उससे किसी का जीव नहीं जाना चाहिए। हर बार मैं देखता हूँ कोई कोई मेजर एक्सीडेंट होता है आते टाइम या जाते टाइम। ऐसा नहीं हो, आप सब लोग अपील करें, खास करके यंग अपने तरुण मंडली के जो लोग बैठे हैं उनसे मेरी अपील रहेगी, सबको अपने सब भाइयों को बताएं कि इसको अवॉइड करना है। एक दो कुछ वादे आपने बोला कि हमने ऑलमोस्ट उसको एड्रेस किया है, बट कुछ वादे आपने भी पूरे नहीं किए। पिछली बार इसी स्टेज से मैंने बोला था, मैंने लिखा हुआ है, इसलिए फाइल लेके आया। मैंने बोला था कि आप यहाँ पर ड्रग्स फ्री मुंबई, और दूसरा था अपने जो तरुण भाई हैं उनको अच्छी एजुकेशन, तालीम के बारे में अच्छी आप वर्कशॉप या कुछ क्लासेज ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें मेरे को बुलाएंगे। वो रिक्वेस्ट मेरे पास आज तक 1 साल से नहीं है। तो सरफराज आरजू जी, आपने अच्छे काम किए हैं, इस आने वाली साल में ये कमिटमेंट भी आप अपना पूरा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। होगा इंशाल्लाह होगा। मेरा क्या बोलना है, आज ड्रग्स की जो समस्या है किसी जाति से, धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, किसी वर्ग विशेष से जुड़ी हुई नहीं है, गरीब अमीर से जुड़ी हुई नहीं है। हम सबको मिलके उस इशू को एड्रेस करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमने जो ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स के सप्लाई में जो काम करने वाले क्रिमिनल्स एलिमेंट हैं उसके ऊपर कठोर भूमिका मुंबई पुलिस ने ली है। पीछे आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स बेचने वाली पान टपरी वगैरह, हमने बीएमसी के साथ उनके इलीगल पान टपरी के खिलाफ मुहिम चलाया। तकरीबन 3 से 3,500 पान टपरी जो स्कूल्स कॉलेजेस के आसपास था या जो इलीगल इस तरह का धंधा करते थे उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की और उनको गिरा दिया है। फिर भी जहाँ जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पुलिस स्टेशन को पास करें, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को पास करें। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस इशू को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। आपकी मदद हमें चाहिए। तो आने वाले टाइम में इस तरह का आप यूथ का कुछ अवेयरनेस कैंपेन करें, उसमें हमारा जो सहकार्य लगेगा प्लीज़ हमें बुलाएं। अगर आपको नहीं बुलाएंगे तो यही कंप्लेंट अगले साल करने वाला। दूसरा एक इशू जो हम लोग मुंबई पुलिस जो काफ़ी हम लोग उस इशू को एड्रेस कर रहे हैं वो है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम में भी बड़े बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, महिलाएं, सब लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं। उसको देखते हुए हमारा जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप जहाँ जहाँ भी गैदरिंग होती है वहाँ सबको बताएं कि ये पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। जहाँ भी आपको कॉल आता है, आपकी कोई कंप्लेंट है, इमीडिएटली उस पर कंप्लेंट करें, जिससे एक अवेयरनेस फैलाएं कि अपना OTP है, अपना पासवर्ड है, कहीं शेयर नहीं करना है। आप ये चीज़ अपने घर वालों को बता दें कि कोई भी अनजान आदमी फ़ोन करके आपको आपके फ़ायदे के लिए पैसे जमा नहीं करने वाला है। अगर ये आपने समझ लिया, साइबर चीटिंग का 50% काम आप कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी आदमी आपका OTP और पासवर्ड नहीं मांगता है, कोई भी बैंक। अगर ये चीज़ आपने बता दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, फिर भी आप इस इशू से अफेक्ट हुए हैं, आपको पास कोई चीटिंग हुआ है, 1930 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर इमीडिएटली कॉल करें। ये अवेयरनेस भी आपको फैलाना है। तो 2 अवेयरनेस बोला है मैंने, एक ड्रग फ्री मुंबई, एक साइबर क्राइम, और तीसरा अपने जो तरुण
भाई बैठे उनके लिए एजुकेशन का, रोजगार का, गाइडेंस टाइप आप कुछ अच्छा वर्कशॉप करें। जो डीजे में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा उधर लगाएं, ये मेरी गुजारिश है। आप सभी को ईद ए मिलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर अपना कमिटमेंट बताता हूँ, जो सहकार्य पुलिस को चाहिएगा वो पूरा सहकार्य आपको मिलनुक के टाइम उससे पहले परवानगी से और प्रोसेसन निकालने में किया जाएगा। एक नंबर 2, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोड पे हम लोग आपको खड़े हुए मिलेंगे, आपकी जो तकलीफ है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।